ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय, गौरनिताई भगवान की जय, राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय, दामोदर भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन भगवान की जय, बालाजी भगवान की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, पूर्ववर्ती आचार्य वृंद की जय, वर्तमान आचार्य वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हिताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 8वां अध्याय और 34वें नंबर, एक मिनट, सॉरी 33वें नंबर श्लोक से 33 1.8.33 ऑनवर्ड्स। अपरे वसुदेवस्य देवक्यां याचितो अभ्यगात् अजस्त्वमस्य क्षेमाय वधाय च सुरद्विषाम्। अपरे अन्य लोग वसुदेवस्य वसुदेव का, देवक्यां देवकी का, याचितः प्रार्थना किए जाने पर, अभ्यगात जन्म लिया, अजह अजन्मा, त्वम तुम, आप हो, अस्य इसके, क्षेमाय कल्याण के लिए, वधाय वध करने के लिए, च तथा, सुरद्विषाम देवताओं से ईर्ष्या करने वालों का। श्रील प्रभुपाद की जय। अन्य लोग कहते हैं कि चूंकि वसुदेव तथा देवकी दोनों ने आपके लिए ही प्रार्थना की थी, अतएव आप उनके पुत्र रूप में जन्मे हैं। निस्संदेह आप अजन्मा हैं, फिर भी आप देवताओं का कल्याण करने तथा उनसे ईर्ष्या करने वाले असुरों को मारने के लिए जन्म ग्रहण करते हैं। तो कुंती माता भगवान से प्रार्थना कर रही हैं कि आप मत जाइए, और साथ साथ में भगवान का गुणगान भी कर रही है। जैसे भगवान मेरे सामने प्रकट हो जाएं तो हमें गुरु से भी और भगवान से भी हमें प्रार्थना करनी चाहिए। हमेशा जब भी हमारे सामने गुरु हो तभी भी गुरु से कुछ प्रार्थना करनी चाहिए और उनका गुणगान करना चाहिए। इसी प्रकार भगवान से भी कुछ प्रार्थना करना चाहिए और उनका गुणगान करना चाहिए। ये तरीका है। तो शुरू में कुंती माता ने प्रार्थना की, आप मत जाइए, आपके बिना हमारा जीवन बेकार हो जाएगा। आप हैं तो हम भगवत धाम चले जाएंगे, आप साथ में रहेंगे तो हम गोलोक धाम जाएंगे। ऐसे ऐसे प्रार्थना किया कुंती माता ने। अब कह रही है कुंती माता कि कैसे भगवान कृष्ण भगवान हैं, क्यों जन्म लिए हैं, कैसे वो अजन्मा हैं, कैसे वो अजन्मा होकर भी प्रकट होते हैं और लीलाएं करते हैं। ऐसे भागवतम हो या भगवत गीता हो, एकदम सिंपल तरीके से समझना है हमको। ज़्यादा उसके बारे में टेंशन नहीं लेना, अरे हमको समझ में नहीं आ रहा है, बहुत डिफिकल्ट है, ऐसा कुछ नहीं होता है। उसको सिंपल तरीके से समझेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे कह रही हैं, याद दिला रही हैं भगवान को कुंती माता कि लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि आप, पहले तो उन्होंने क्या बता दिया कि आप असुरों का वध करने के लिए आते हैं और राजा का, जैसे युधिष्ठिर महाराज का गुणगान हो जाए इसके लिए आते हैं, और आप यदुवंश के नाम के लिए आए हैं, क्योंकि यदुवंश में आप जन्म लिए तो यदुओं का नाम हो जाए, यादव गणों का नाम हो जाए, इसके लिए आप आए हैं।
फिर असुरों के वध के लिए भी आते हैं, ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं। अभी कह रही हैं माता कि वसुदेव और देवकी जिनके गर्भ से भगवान प्रकट हुए, तो उन दोनों ने प्रार्थना किया था आपके लिए। उन्होंने प्रार्थना किया था कि आप उनके गर्भ से जन्म लें, आप पुत्र रूप में उनको प्राप्त हों, ऐसा आप उन लोगों ने प्रार्थना किया था। तो आप तो अजन्मा हैं, परंतु आप उनके प्रार्थना करने के कारण जन्म लिए, ये भी एक कारण है। और देवताओं का कल्याण हो, असुरों का वध हो, ये भी एक कारण है। ये सब कुछ इस श्लोक में कुंती माता कह दी। क्या कह दी? एक तो वसुदेव और देवकी, तो श्रील प्रभुपाद ने परपोट में बता दिया, पहले भी बताया है श्रील प्रभुपाद ने, कि सुतप्पा और पृष्टि दो थे पति पत्नी। पूर्व जन्म में सुतप्पा एक ये थे, क्या कहते हैं, सुतप्पा और पृष्टि यानी पति पत्नी दंपति थे, और उनको संतान करना था, जिसको प्रजापति कहते हैं ना, वैसा उनको आज्ञा मिली थी। तो सुतप्पा ने बहुत लंबी तपस्या की थी, और जब भगवान प्रकट हुए तो उनसे प्रार्थना किया कि हमको आपके जैसा पुत्र चाहिए। तो भगवान ने कहा मेरे जैसा तो दूसरा नहीं होता है, तो फिर मुझे ही आना होगा। तो इसीलिए भगवान कृष्ण गर्भ के रूप में आए थे, एक दूसरे अवतार में। पहले की बात है ये, बहुत पहले की। तो उस समय भगवान का नाम था कृष्ण गर्भ, और भगवान ने वादा किया कि 3 बार मैं आऊंगा। तो फिर भगवान फिर से आए, वसुदेव और देवकी, और वो सुतप्पा और कृष्ण जो थे वो वसुदेव और देवकी बन गए। ठीक है, ये उनका दूसरा जन्म हो गया, दूसरा तीसरा जो भी जन्म हुआ। पर कलयुग में द्वापर में वो वसुदेव और देवकी के रूप में प्रकट हुए, और फिर भगवान ने अवतार लिया। तो इसलिए ये भी एक कारण है पुत्र रूप में प्रकट होने का। असुरों का वध करना और देवताओं का कल्याण करना, ये कारण तो भगवान ने स्वयं भगवत गीता में बता दिया है। उसके बाद आगे के श्लोक में कहती हैं कुंती माता, भारावतारणा यान्ये भुवो नाव इवो दधौ सीदंत्या भूरि भारेण जातो ही आत्मभुवा अर्थितः। भार अवतारण्याय अर्थात संसार का भार कम करने के लिए अन्य लोग भुवः संसार का नाव इव सदृश उदधौ समुद्र में सीदंत्याह आर्त दुखी भूरि अत्यधिक भारेण भार से जातः उत्पन्न ही निश्चय ही आत्मभुवा ब्रह्मा द्वारा अर्थितः प्रार्थना किए जाने पर। तो जब असुर रहते हैं ना कहीं पर भी, तो उसको भार कहा जाता है। यहाँ तक कि अभी भी कोई बदमाश बच्चा हो जाता है किसी के खानदान में, तो हमारे साइड में, पता नहीं सब जगह कहते हैं कि नहीं, हमारे साइड में तो आराम से बिंदास बोलते हैं, ये तो धरती पर का भार है, भार, ऐसे ही बोलते हैं उसको, ये धरती पर का भार है, यानी कि असुर है दूसरे शब्दों में। क्योंकि जब असुर होते हैं तो ऐसा नहीं कि असुर के शरीर का वजन ज्यादा होता है इसीलिए कहा जाता है अरे ये भार है। पृथ्वी माता के ऊपर जितना वजन है वो वजन वही रहता है, चेंज नहीं होता है। आश्चर्य होगा आपको, लेकिन सत्य है। पृथ्वी माता के ऊपर या पृथ्वी माता का जितना वजन अभी है उतना ही वजन हमेशा रहता है, कभी घटता बढ़ता नहीं है। क्यों? आश्चर्य हो रहा है ना? आश्चर्य की कोई बात नहीं है। जैसे अभी हमने जन्म लिया तो हमारा वजन 70 किलो है। अब ये 70 किलो हमारे मृत्यु के बाद भी पृथ्वी पर ही रहेगा, क्योंकि इसमें से जलने के बाद जो भी निकलेगा वो सब फिर से पंचभूत में मिल जाएगा, हवा, पानी, मिट्टी, आकाश। तो हमारे जैसा जैसे 1000 आदमी मरेंगे तो भी वही उनका भी शरीर मिल जाएगा। तो पृथ्वी का भार कभी ज्यादा और कम नहीं होता है।
तो फिर पृथ्वी माता क्यों बोली ब्रह्मा जी को कि हमारे ऊपर बहुत भार हो गया है, हमारी रक्षा कीजिए, बहुत भार से मैं परेशान हूँ, बोझिल हूँ, असुर बहुत ज़्यादा हैं, आप कुछ करिए। क्योंकि जब असुर रहते हैं तो उत्पात मचाते हैं, तो इसीलिए कहा जाता है कि उसका भार है। वजन नहीं, कितना किलो और कितना पाउंड वो नहीं, उसकी आदत खराब रहती है, इसलिए उसको भार कहा जाता है। अब एक और बात है यहाँ पे, यहाँ से रिलेटेड नहीं है, फिर भी मैं बता रही हूँ। जैसे माता के गर्भ में बच्चा रहता है, कितना बड़ा बच्चा रहता है, शुरू में तो छोटा, मगर धीरे धीरे तो काफ़ी बड़ा हो जाता है बच्चा। जब जन्म लेना होता है उसके थोड़ा पहले तो काफ़ी बड़ा हो जाता है बच्चा, फिर भी माता को भारी नहीं लगता है ना। कहा जाता है कि बच्चा कितना भी बड़ा हो माता को भारी नहीं लगता है, आराम से माता रहती हैं। और जन्म लेने के बाद भी बच्चा कितना धीरे धीरे बड़ा होता है, भारी नहीं लगता है। स्त्रियां बहुत गहने पहनती हैं, वो भी भारी नहीं लगता है। तो अच्छी चीज़ें भारी नहीं लगती है, लेकिन जो चीज़ें पसंद नहीं है वो भारी लगता है। तो पृथ्वी माता को पसंद नहीं है कि असुर उनके ऊपर रहें, उत्पात मचाएं, गलत गलत कार्य करें, इसीलिए वो कहती हैं कि बहुत भारी हो गया है, इसका सफाया करिए। तो इसका जो अनुवाद है वो इस प्रकार है। कुछ कहते हैं कि जब यह संसार भार से बोझिल समुद्री नाव की भांति अत्यधिक पीड़ित हो उठा तथा आपके पुत्र ब्रह्मा ने प्रार्थना की तो आप कष्ट का शमन करने के लिए अवतरित हुए। यही बात पृथ्वी माता वाली जो लीला है, उसी लीला की चर्चा कुंती माता कर रही हैं कि जब ये संसार पे बहुत भार हो गया, हाँ, समुद्र के नाव की भांति, जैसे समुद्र में नाव के ऊपर बहुत भार है अगर, तो खतरा है ना, डूब जाएगी नाव। तो इसीलिए धरती माता को लगा कि अरे बहुत भार है, तो धरती माता कहाँ जाती है, ब्रह्मा जी के पास जाती है। श्रील प्रभुपाद बताते हैं, अब यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बहुत सारा वर्णन किए हैं, ब्रह्मा जी के बारे में बताए हैं, विष्णु भगवान के बारे में बताए हैं, उनके जन्मों के बारे में बताए हैं। जैसे उन्होंने पहले बताया कि ब्रह्मा जी कौन है, तो ब्रह्मा जी सबसे प्रथम जीव है, पहला जीव है जो भगवान से पैदा हुए। तो भगवान नारायण के पुत्र हैं ब्रह्मा जी, और नारायण कौन है, गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में नारायण। तो नारायण कहाँ से आए, भौतिक ब्रह्मांड में सर्वप्रथम प्रविष्ट हुए। तो इसकी चर्चा हमने कई बार की है, फिर भी बता देती हूँ कि महाविष्णु से भगवान अपने आप को विस्तारित करके और ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश करते हैं, और भगवान का नाम होता है गर्भोदक्षाई विष्णु। तो गर्भोदक्षाई विष्णु के बारे में प्रभुपाद बता रहे हैं परपोट में कि गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि से कमल का फूल निकलता है, इसीलिए गर्भोदक्षाई विष्णु को पद्मनाभ भी कहा जाता है। नाभि से पद्म है ना, ये नाभि से एक कमल का नाल निकला, डंडा, कमल का एक क्या कहते हैं उसको, स्टेम निकला, और उसके ऊपर एक कमल का फूल खिल गया। तो वो कहाँ से निकला, भगवान के नाभि से। तो नाभि को नाभ और कमल को पद्म, तो इसलिए भगवान का नाम क्या पड़ गया, पद्मनाभ। पद्मनाभ नाम तो हमेशा आप सुनते होंगे, साउथ इंडिया में तो बहुत लोगों का नाम होता है पद्मनाभ। साउथ इंडिया में विष्णु भगवान की पूजा बहुत होती है, शिव जी की भी होती है, तो पद्मनाभ का मंदिर भी है, पद्मनाभ लोगों का भी नाम होता है, सरनेम भी होता है, बहुत कुछ होता है। तो इसीलिए भगवान का नाम हो गया पद्मनाभ। पद्मनाभ यानी भगवान विष्णु, ठीक है। और इसी तरह ब्रह्मा जी का नाम हो गया आत्मभू। आत्मभू क्यों, क्योंकि ब्रह्मा जी स्वयं पैदा हो गए। कैसे स्वयं पैदा हो गए, ब्रह्मा जी को पैदा करने के लिए प्रभुपाद साफ साफ बहुत अच्छा बड़ा सा परपोट बना के लिखे हैं कि विष्णु भगवान की सेवा लक्ष्मी जी करते रहती हैं।
नारायण भगवान की सेवा लक्ष्मी जी करते रहती हैं, परंतु ब्रह्मा जी के उत्पत्ति के लिए उनको लक्ष्मी को स्पर्श करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये भौतिक दुनिया वाला रिलेशनशिप नहीं होता है भगवत धाम में। भगवान के साथ रिलेशनशिप जो होता है भगवान और भगवती या नारायण लक्ष्मी या जो भी है राधा कृष्ण सीताराम, इनका जो संबंध होता है वो पूर्ण रूप से दिव्य होता है। तो भगवान को पैदा करना था, सृष्टि करनी थी, तो भगवान को प्रकट करना था ब्रह्मा जी को, क्योंकि सृष्टि तो ब्रह्मा जी ही करते हैं। तो ब्रह्मा जी को पैदा करना है तो लक्ष्मी जी की आवश्यकता पड़नी चाहिए थी हमारे दिमाग से, भौतिक बुद्धि से, पर ऐसा नहीं होता है। भगवान जी अकेले सिर्फ अपने ही नाभि से एक कमल को प्रकट किए और उस कमल के फूल के ऊपर ब्रह्मा जी स्वयं प्रकट हो गए। स्वयं यानी स्वयं थोड़ी होते हैं, भगवान कर दिए प्रकट उनको। भगवान उनके पिता हैं, ब्रह्मा जी के पिता भगवान नारायण, तो वो स्वयं प्रकट हुए, यानी उनको माता की आवश्यकता नहीं पड़ी, केवल पिता की आवश्यकता। तो ब्रह्मा जी कहलाते हैं आत्मभू। प्रभुपाद कहते हैं क्योंकि इनका जन्म माता लक्ष्मी का स्पर्श किए बिना साक्षात अपने पिता से हुआ था, इसलिए वो कहलाते हैं आत्मभू। तो भगवान कहलाते हैं पद्मनाभ और ब्रह्मा जी कहलाते हैं आत्मभू। ये है भगवान की सर्वशक्तिमत्ता, ठीक है। और प्रभुपाद लिखते हैं कि जो व्यक्ति मूर्खतावश नारायण को सामान्य जीव मानता है उसे इससे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। भगवान नारायण सामान्य जीव नहीं है, भगवान नारायण भगवान है, ठीक है। तो जब ऐसा हुआ, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, फिर वो तो सृष्टि वगैरह हुई, वो अलग बात है। तो भगवान कहाँ रहते हैं इसके बारे में यहाँ पे प्रभुपाद ने वर्णन कर दिया है, क्योंकि उनको आगे का वर्णन करना है। तो ये जो ब्रह्मांड है, पूरा का पूरा ब्रह्मांड, तो हमें ये पता है कि वैकुंठ लोक ब्रह्मांड के बाहर है, आध्यात्मिक जगत में है, ये भौतिक जगत है, परंतु इस ब्रह्मांड के अंदर भी वैकुंठ लोक है। अब लगेगा आश्चर्य, ऐसा कैसे? ये तो ब्रह्मांड के अंदर तो वैकुंठ लोक नहीं हो सकता है, वैकुंठ लोक तो हमेशा हम सुनते हैं कि बाहर है। पर इस ब्रह्मांड के अंदर अगर विष्णु भगवान रहते हैं तो वो जहाँ रहेंगे उसको वैकुंठ लोक ही कहा जाएगा। तो विष्णु भगवान कहाँ रहते हैं? विष्णु भगवान रहते हैं क्षीर सागर में, आप हमेशा सुनते हैं। तो क्षीर सागर है यानी दूध का सागर। क्षीर का अर्थ होता है दूध, हाँ। और श जो होता है, अभी हम लोगों ने भगवत गीता के कारण उच्चारण का थोड़ा सा देख लिया, तो इसको भी देख लीजिए, समझ लीजिए हमेशा के लिए। जो श लेटर है, श यानी श नहीं, जिसको हम कहते हैं अक्ष, अक्ष, जैसे क्षमा, क्षमा को हम क्या बोलते हैं? क्षमा। तो क्षमा यानी क्ष, और बिहार में बहुत लोग क्षमा बोलते हैं, या अवधि में भी क्षमा बोलते हैं, पर वो तो अलग क्ष है, ठीक है। तो ये जो क्ष है ना, ये इसको बहुत सारे संस्कृत के बोलने वाले जो बिहार और बंगाल में रहते हैं वो ख बोलते हैं। जैसे आपको बताती हूँ, बंगाली पूरा हमेशा अक्षर को ख बोलते हैं। लक्ष्मी पूजा, लक्ष्मी पूजा यानी लक्ष्मी पूजा, ठीक है, समझ जाइए, लक्ष्मी पूजा। और क्षीर सागर जो है ना, और ये क्षमा, आमाय क्षमा करो, ऐसे बोलेंगे बंगाली, आमाय क्षमा करो, आमादेर अपराध होए गेलो, तो मुझे क्षमा करिए। क्षमा को क्या बोलेंगे? क्षमा। तो वो ख भी पढ़ा जाता है। यहाँ पे क्यों बता रही हूँ मैं? क्योंकि क्ष जो है ना, तो क्ष और दीर्घिकार र क्या हो गया? क्षीर, क्षीर। और क्षीर यानी दूध। भगवान का जो सागर है जिसमें भगवान लेटते हैं वो दूध का सागर है, नमकीन पानी का सागर नहीं है। तो दूध के सागर में भगवान लेटते हैं तो उसका नाम है क्षीर सागर। परंतु उसी दूध को यहाँ
जब हम बोलते हैं दूध से, हम जब उसमें चावल डाल के बनाते हैं तो हम उसको बोलते हैं खीर। ये क्या है? खीर। वही शीर यहाँ पे खीर बन जाता है, क्योंकि कुछ लोग उसको ख की तरह उच्चारण करते हैं। तो शीर शब्द का अर्थ होता है दूध, और खीर जो बनता है वो दूध से बनता है। अभी आप देखिए कैसे ख, अभी हम तो ख लिखते हैं, सीधा ख लिखते हैं, पर वहीं से आया है। कुछ शब्द जो होते हैं ना, दूसरे लैंग्वेज से हमारे लैंग्वेज में आते हैं। खास करके संस्कृत तो है ही, संस्कृत से ही सारे हिंदी और साउथ इंडिया की जितनी भाषाएं हैं सब संस्कृत से निकली हैं। तो इसीलिए खीर, समझ जाइए, कंफ्यूज मत होइए। दूध का सागर, भगवान लेटते हैं क्षीर सागर में। क्षीर सागर या खीर सागर या दूध का सागर। तो दूध का एक सागर है इस ब्रह्मांड के अंदर। कहाँ पे है? ध्रुवलोक के पास, वहीं नजदीक नजदीक स्वर्गलोक जिसको कहते हैं, ध्रुवलोक। ध्रुवलोक भी स्वर्गलोक में ही आता है, समझिए, वहीं सारे देवी देवता गण रहते हैं। तो ध्रुवलोक के पास है क्षीर सागर, और क्षीर सागर के अंदर है श्वेत द्वीप। और श्वेत द्वीप क्या है? वैकुंठ धाम। श्वेत द्वीप एक दिव्य लोक है, वहां पे माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु विराजमान रहते हैं। चाहे वो क्षीर सागर में लेटे रहें, चाहे वो अपने वैकुंठ धाम में जाकर के वहां पे आराम करें बेड पे और लीला करें। तो ये जो बार बार आप सुनते हैं ना कि भगवान ब्रह्मा जी पहुंच गए भगवान के पास, वो वैकुंठ धाम नहीं जाते हैं ब्रह्मा जी। इसी क्षीर सागर में जहां पे विष्णु भगवान लेटे रहते हैं, यहीं जाते हैं ब्रह्मा जी। बार बार देवताओं को लेके पहुंच जाते हैं ब्रह्मा जी और भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो वो ब्रह्मांड से बाहर नहीं जाते हैं ब्रह्मा जी, इतना आसान नहीं है ब्रह्मांड से बाहर चले जाना। तो कई बार लोगों को कंफ्यूजन होता है कि अरे भगवान विष्णु कैसे यहाँ वैकुंठ धाम कैसे, ये तो नहीं संभव है। क्यों नहीं संभव है? देखिए, जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा आदमी है, हमारे देश का, समझिए बड़ा बिजनेसमैन है, उसका एक बंगलो है, बहुत बड़ा सा बंगलो है इंडिया में, मुंबई में है या दिल्ली में है, और वो इस देश से दूसरे देश में जाता है, मान लीजिए अमेरिका जाता है वो घूमने के लिए। तो क्या अमेरिका में उसके पास एक फ्लैट नहीं होगा? वहां भी होगा ना एक फ्लैट, पर उसका रेसिडेंस कहाँ है? इंडिया। वो कहाँ का है व्यक्ति? इंडिया का है। वो इंडिया में उसका परमानेंट घर है, बड़ा सा घर है, परंतु वहाँ एक छोटा सा फ्लैट है, छोटा फ्लैट है या वहाँ छोटा बंगलो है। इसी प्रकार भगवान का जो नित्य धाम है वो वैकुंठ लोक है। लेकिन अगर भगवान यहाँ आते हैं भौतिक दुनिया में, तो यहाँ भी उनके पास एक रहेगा ना छोटा सा धाम, तो वो है श्वेत द्वीप जो क्षीर सागर में है। वहां भी भगवान का वैकुंठ लोक है। तो उसी वैकुंठ लोक में भगवान निवास करते हैं। तो पृथ्वी माता के ऊपर जब भार हुआ, और पृथ्वी माता, या जब भी किसी को कष्ट होता है, देवताओं को कष्ट होता है, जैसे कि बलि महाराज ने देवताओं का स्वर्ग छीन लिया, भगा दिया उनको घर से, होता है ना ऐसा, उत्पात कई बार होता है। तो देवतागण क्या करते हैं? पहले जाते हैं ब्रह्मा जी के पास, क्योंकि ब्रह्मा जी से ही उत्पत्ति हुई है और ब्रह्मा जी पिता हैं, निर्माता हैं। तो सबसे पहले हम कहाँ जाते हैं? अपने पिता के पास पूछने के लिए कि हमको ये प्रॉब्लम आ रहा है, आप कैसे करेंगे, सॉल्व कर दीजिए, मेरे से नहीं हो रहा है सॉल्व। लेकिन अगर पिता के वश की बात है तो करेंगे सॉल्व, अगर पिता के वश की बात नहीं है तो क्या करेंगे? वो आगे हायर अथॉरिटी के पास जाएंगे। तो देवतागण सीधे नहीं जाते हैं भगवान विष्णु के पास, वो जाते हैं ब्रह्मा जी के पास। ये जो हम बार बार सुनते हैं ना, वहां गए, इसका एक सिस्टम है, उस सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है। तो वो सिस्टम क्या है कि इमीडिएट बॉस आपका जो है वहां जाइएगा पहले, या तो जनक जो हैं, पिता जो हैं, उनके पास जाइएगा। तो सारे देवतागण ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी, अगर सॉल्व हो सकता है प्रॉब्लम, जैसे कि अभी होता है, कई बार सॉल्व होता है, कई बार जैसे कि हमने देखा है कितने जगह पे कि ब्रह्मा जी समझाने आते हैं। यहाँ भी ब्रह्मा जी समझाने आए थे।
जब चार कुमार ने बोला कि हम तो शादी विवाह नहीं करेंगे, हम तो प्रजापति वाला काम नहीं करेंगे, हमको बच्चे पैदा नहीं करना है, हम बच्चे पैदा नहीं करेंगे, ले लिए चले गए। ब्रह्मा जी नाराज हो गए। तो वहां पे, हाँ, वहां तो ब्रह्मा जी के ही पुत्र हुए, तो ब्रह्मा जी तो समझाएंगे ही। एक बार स्वयंभू मनु को समझाने आए थे ब्रह्मा जी। कई बार आते हैं ब्रह्मा जी समझाने के लिए। शास्त्रों में वर्णन होता है, ध्रुव महाराज के पुत्र विरोचन के पास भी आए थे। तो ब्रह्मा जी बीच बीच में आते हैं। तो ब्रह्मा जी उनके पास भी आए थे ब्रह्मा जी, जब कौन सी लीला हुई थी, हाँ, ध्रुव महाराज अपने सौतेले भाई, जो उनका सौतेला भाई था ना, उत्तम, तो उत्तम को यक्ष के साथ बहुत युद्ध हो गया था। उत्तम को मार दिया था यक्ष ने। यक्षों ने उत्तम को मार दिया और फिर ध्रुव महाराज ने यक्ष से बहुत लड़ाई शुरू कर दी, बहुत ज्यादा समाप्त करने लग गए मार मार के। तो ब्रह्मा जी आए थे ध्रुव महाराज को समझाने के लिए, तुमको ये कार्य नहीं करना है। तो ब्रह्मा जी समझाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। लेकिन जब उनके वश की बात नहीं होती है, तब वो जाते हैं कहाँ? क्षीर सागर पर। सारे देवता को लेकर जाते हैं और फिर प्रार्थना करते हैं भगवान से कि भगवान, ये समस्या हमारे वश की नहीं है, आप सॉल्व करिए। तो भगवान इसी तरह पृथ्वी माता को लेकर गए थे, सारे देवताओं को लेकर गए थे क्षीर सागर पर। तो क्षीर सागर के तट पे ब्रह्मा जी खड़े रहते हैं, सारे देवता साथ में खड़े रहते हैं और भगवान अंदर में लेटे रहते हैं क्षीर सागर में। और वहाँ पे माता चरण दबाती रहती हैं, सेवा करते रहती हैं। यहीं से ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं और भगवान विष्णु उनके हृदय में ज्ञान देते हैं। ऐसा नहीं होता है कि भगवान विष्णु सामने आते हैं, खड़े होते हैं, दोनों बातचीत करते हैं, ऐसा नहीं होता है। भगवान विष्णु को अगर कुछ बोलना है तो वो तो उनके बस थोड़ी सी आँख खोलेंगे, देखेंगे कौन समस्या है और ट्रांसफर होगा, यहाँ से हृदय में ज्ञान ट्रांसफर हो जाता है। तो भगवान विष्णु ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान ट्रांसफर कर देते हैं, जो बोलना है उनको, हाँ। और जो प्रार्थना करते हैं उसका नाम है पुरुष सूक्त। तो ब्रह्मा जी पुरुष सूक्त प्रार्थना करते हैं, साथ में देवतागण भी प्रार्थना करते हैं। तो ऐसा ही हुआ था यहाँ पर भी। और जब प्रॉब्लम विष्णु भगवान से भी सॉल्व नहीं होने वाला होता है, तब जाते हैं भगवान कृष्ण के धाम। विष्णु भगवान उस सबको लेकर जाते हैं। पर यहाँ पर विष्णु भगवान ने क्या कहा? ठीक है, मैं आता हूँ। एक अवतार ग्रहण करते हैं, जैसे जब जैसा अवतार ग्रहण करने की इच्छा होती है, यानी कि परिस्थिति के अनुसार। कभी मछली का अवतार, कभी वामन अवतार, कभी वराह अवतार, कभी शुकर अवतार, कभी बोलते हैं जो भी अवतार है, राम, लक्ष्मण, भरत, ये सब अवतार हैं। और कृष्ण अवतार, बलराम अवतार। तो उस प्रकार का अवतार लेने के लिए भगवान मतलब क्षीर सागर में लेटे लेटे रहते हैं और जो मेंटेनेंस कार्य करना है उसके लिए उस प्रकार का रूप लेते हैं। तो क्षीर सागर खाली नहीं हो जाता, वो एक्सपैंड करते हैं, अपने आप को विस्तारित करते हैं। और फिर यहाँ पे लीला होती है। कई बार आप सुनेंगे कि लक्ष्मी जी परेशान थी क्योंकि भगवान वैकुंठ छोड़कर चले गए हैं, भगवान को मन नहीं लग रहा है वहाँ पे। लक्ष्मी जी नाराज होकर चली गई तो भगवान परेशान है, भगवान चले गए तो लक्ष्मी जी अकेली हैं। ये सब होता है, ये जो ब्रह्मांड के अंदर वैकुंठ है वहाँ वाली बात है। ये वैकुंठ धाम नहीं, ब्रह्मांड के अंदर जो वैकुंठ है वहाँ से भगवान चले जाते हैं। जैसे ब्रह्मा जी, शिव जी और विष्णु भगवान तीनों गए थे परीक्षा लेने के लिए माता अनसुईया का। और माता अनसुईया ने उन तीनों को बच्चा बना दिया और तीनों को पालना में खिला दिया। खेल रहे हैं तीनों पालना में। अब उधर सरस्वती माता और पार्वती माता और लक्ष्मी माता तीनों परेशान है कि हम तीनों के पति गायब हैं, हम क्या करेंगे। तो ये सब जो लीला होती है ये यहीं पे ब्रह्मांड के अंदर में सबका रेसिडेंस है, सबके स्थान है रहने के लिए। शिव जी का भी कैलाश पर्वत है, ब्रह्मा जी का भी है जो सत्यलोक है जहाँ ब्रह्मा जी रहते हैं, भगवान विष्णु का वैकुंठ लोक है जहाँ भगवान विष्णु रहते हैं। तो ये समझ जाइए आप लोग कि ये सब अंदर में है, ये सब अंदर में है।
और सारी लीलाएं यहाँ से ही चलते रहती हैं। पर बाहर भी है। बाहर में किसका? ब्रह्मा जी का लोक बाहर में नहीं है, शिव जी का लोक है बाहर में, जिसको बोलते हैं ना। और वहाँ शिव जी के लोक में जो बाहर में इस वैकुंठ धाम के बाहर यानी भौतिक जगत के बाहर शिव जी रहते हैं। वहां पे भी कैलाश पर्वत है और वहां रहते हैं सदा शिव। सदा यानी नित्य, नित्य रहने वाले शिव जी, उनका नाम है सदा शिव, जो इटर्नल हैं, जो नित्य हैं। और भगवान विष्णु भी रहते हैं वैकुंठ धाम में। और इस ब्रह्मांड के अंदर में शिव जी रहते हैं, भगवान विष्णु रहते हैं, ब्रह्मा जी भी रहते हैं। अब ब्रह्मा जी का लोक बाहर नहीं है, ब्रह्मा जी का लोक सिर्फ अंदर में है, ये अंतर है। और शिव जी का लोक बाहर में है और भगवान विष्णु का तो अनंत कोटि वैकुंठ धाम है। तो हमने आपको मोटा मोटी तौर पे ये बताया। एक ही श्लोक हुआ आज, नहीं एक नहीं हुआ, ज़्यादा हुआ। हमने 33 भी किया, 34 भी किया और 35 भी किया, 3 श्लोक किया। क्योंकि वो दोनों श्लोक जो था ना, वो ज़्यादा बड़ा नहीं था, छोटा था, पर ये वाला श्लोक बड़ा था। तो कुंती माता यही कह रही हैं कि कुछ लोग कहते हैं आप असुरों को मारने के लिए आए हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि आप देवकी और वसुदेव के प्रार्थना के कारण आए हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि पृथ्वी माता के ऊपर बहुत भार हो गया था, तो पृथ्वी माता अपना कष्ट निवारण के लिए ब्रह्मा जी के पास जाती हैं और आप आते हैं फिर पृथ्वी माता के कष्ट को समाप्त करने के लिए, उसका शमन करने के लिए। तो ये भी कारण एक है जो लोग कहते हैं। तो इस तरह से कुंती माता ने इस प्रार्थना में इतना बोला, और फिर आगे के प्रार्थना में हम देखेंगे कि आगे और क्या क्या बोलती हैं। तो कुंती माता की प्रार्थना चल रही है, जो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्ञानवर्धक है। और साथ साथ में श्रील प्रभुपाद का परपोट, तो 4 चांद लगा देते हैं श्रील प्रभुपाद। तो इस प्रकार हम एंजॉय कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम को। आज एकादशी है, आप सब लोग अपनी अपनी माला पूरी कीजिए। और अभी हम क्लास समाप्त करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।